जिसे देश में एक बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल के तौर पर देखा जा सकता है, उसके तहत संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी हो गई है लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में। इस खबर को इस नजरिए से भी देखना होगा कि विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि सत्ताधारी पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी और अगर हम देखें तो एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में है। एक ऐसे गंभीर मामले में है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि अब नहीं रहे जेल में जाने के बाद, वो अभी तक जेल में है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे, और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की, कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो, कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है, और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो आपका सपना था देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चूर चूर हो रहा है। संजय सिंह ਨੂੰ ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सिंह सिरसा को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से शराब घोटाले में संलिप्त है, उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी सीधा निशाना साधा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर क्यों है? कई मायनों में है। मनीष सिसोदिया को अभी तक शराब घोटाले के आरोप में उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है, वो जेल के अंदर मौजूद है। अब इन तमाम नेताओं की गैर मौजूदगी में उन्हें सेकंड इन कमांड एक तरह से आम आदमी पार्टी में संजय सिंह को देखा जा रहा था। जो उत्तर के बड़े राज्य हैं, जैसे खुद वो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय है राजनीति में, इस पूरी पट्टी में अगर हम देखें तो संजय सिंह चेहरा बने हुए थे आम आदमी पार्टी के। मुनीश देवगन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन हमारे सहयोगी आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं। मुनीश, एक तरफ विपक्ष का ये आरोप कि एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई और अब जब शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, तो कुल मिलाकर अब तस्वीर एक दूसरे नजरिए से भी सामने आती है। वो है कि क्या सबूत मिले हैं, क्या पूछताछ में ऐसा कुछ सामने आया है जिसकी वजह से एक लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आज दर्शक ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ देर पहले भी ये कहा था कि कुछ मिला ही नहीं, इतनी देर से पीछे पड़े हुए, इतने लंबे वक्त से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। संजय सिंह के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है और आप देख सकती हैं ये संजय सिंह का निवास स्थान है, ऑफिशियल रेसिडेंस है 31 नॉर्थ एवेन्यू। और यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं अभी भी मौजूद हैं, लगभग 1 दर्जन ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, और संजय सिंह भी फिलहाल के लिए घर के अंदर ही मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 से 15 मिनट में संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। उसके अलावा आप मेरी दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो धरने पर, जमीन पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर और ईडी के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन जो आपने सवाल किया अंजना कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक रंग के अलावा क्या इसमें कोई सबूत है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले की जांच जब ईडी ने शुरू की थी तो साल 2022 में दिसंबर के महीने में ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। तब पहली बार संजय सिंह का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था। संजय सिंह के ऊपर 3 गंभीर आरोप लगे थे। सबसे पहला, दिनेश अरोड़ा से मिलकर दिनेश अरोड़ा के साथ एक आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम करना, इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया था दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा शख्स इसके लिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि वो एक शराब व्यापारी था, एफआईआर में वो आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाले मामले में बाद में वो सरकारी गवाह बन गया, यानी कि उसने जो अपना कबूलनामा दिया उसमें उसने संजय सिंह का नाम लिया।
दूसरा आरोप यह लगा कि दिनेश अरोड़ा का एक शराब के व्यापार से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ था और संजय सिंह ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस काम को करवा दिया। तीसरा आरोप यह लगा कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। ईडी का साफ तौर पे कहना था कि जिस शख्स का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है वो आखिरकार एक शराब व्यापारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्यों मिलवाएगा। वहां पर संजय सिंह भी मौजूद थे। इन तीनों आरोपों के बाद में और ईडी ने बाकायदा चार्जशीट में आरोप लगाए हुए थे। उन्होंने मुंह जुबानी नहीं बोली थी, उन्होंने लिखित में कोर्ट के सामने पेश किया था। इन आरोपों के बाद ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के यहाँ पर लगभग 2-3 महीने पहले छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान जो सबूत ईडी को इकट्ठा हाथ में लगे उसके बाद संजय सिंह पर कार्रवाई और तेज हो गई। आज सुबह 7 बजे ईडी के 1 दर्जन अधिकारी जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां पर पहुंचते हैं। संजय सिंह का मोबाइल फोन, संजय सिंह का लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज थे जिनको सीज किया जाता है और ईडी उन्हें खंगालने की कोशिश करती है। जो ईडी के सूत्र हैं उनका कहना है कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत इस वक्त मौजूद हैं जिसके बिना पर उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी की है। लेकिन जैसा अंजना आप बता रही थी ये राजनीतिक रंग भी लेगा क्योंकि शराब घोटाला मामला हो चाहे दूसरा कोई भी मामला हो, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करता था। आपको दूसरी तस्वीरें में दिखा देता हूं। देखिए अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगना शुरू हो गया है अंजना, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोकल पुलिस को बुलाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है ताकि जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाएंगे ईडी के अधिकारी तो किसी भी तरीके की दिक्कत ईडी अधिकारियों को न हो। और यहाँ से लगभग आधे घंटे का वक्त होगा जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर ईडी हेडक्वार्टर में लेकर जाया जाएगा और वहां पर रात भर उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा। जी आप कह रहे हैं कि ईडी हेडक्वार्टर में उन्हें ले जाया जाएगा जहां पर उन्हें रात भर लॉकअप में रखा जाएगा। पंकज जैन हमारे साथ आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं। पंकज मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले मुनीश आप कह रहे हैं कि ऐसे सबूत है। देखिए इस तरह के मामले में मनी ट्रेल, पैसे को लेकर क्या लेन देन के सबूत हैं वो सबसे बड़ा हो जाता है। ऐसे में मनी ट्रेल को लेकर, पैसे का जो ट्रेल है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर किस तरह के आरोप है और क्या सबूत है, क्या कुछ हाथ लगा है वाकई ईडी के? बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया आपने अंजना। देखिए इस पूरे मामले में ईडी का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से, जिसमें कि के कविता का भी नाम सामने आया हुआ है, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी है के कविता। 100 करोड़ रुपए वहां से विजय नायर को आते हैं। विजय नायर कौन शख्स है? वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, बाद में ईडी ने भी गिरफ्तारी की थी। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए आए थे वो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं तक पहुंचे और बाकी का जो पैसा था वो चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया गया था। ईडी के कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पे 100 करोड़ रुपए का किसी भी तरीके का फायदा संजय सिंह को हुआ हो या मनीष सिसोदिया को हुआ हो। अगर उस पैसे को मुहैया कराने में या फिर उसकी प्लानिंग में भी संजय सिंह शामिल थे, उन लोगों के साथ में बातचीत हो रही थी, किसी मीटिंग में शामिल थे, तब भी वो इस मामले में आरोपी बन जाते हैं। और हाल फिलहाल में जो सबूत इकट्ठा किए गए थे उनके करीबियों को यहाँ पर छापेमारी करने के बाद में, उसके बाद ईडी का साफ तौर पर कहना था कि अब हमारे पास ऐसे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं जिसके बिना पर हम संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकते हैं और इसी के बाद में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो आपने सवाल आप किया, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ईडी और ईडी की जांच को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, इसलिए मुनीश मैं आपके पास लौटूंगी और कोई भी हलचल वहां पर हो। आपने बताया संजय सिंह को यहां से अब ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है जहां उन्हें रात भर लॉकअप में रखा जा सकता है। इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इसी के साथ अब राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हमारे साथ जुड़ रही है। इन दोनों की तरफ से अगर कुछ बात ऐसी कही जाती है जिसमें आपको लगता है आपके पास कुछ जानकारी है तो हाथ उठाइएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज जैन से जल्दी से एक बार देख लेते हैं आप दफ्तर के बाहर का नजारा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार इसे विच हंटिंग कह रही है कि जानबूझकर हमसे डरकर हमारे नेताओं पर एजेंसियों के इस्तेमाल से गलत कार्रवाई हो रही है। आप दफ्तर में क्या लोग जुट रहे हैं? संजय सिंह की इस गिरफ्तारी के बाद क्या आलम है वहां का? 30 सेकंड में जल्दी से बताइए पंकज।
देखिए अंजना, इस वक्त हलचल तेज है, चर्चा हो रही है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके बीच में, और जो अहम जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, वो कुछ ही देर में पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो यहाँ पर करेंगे।